जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि याकूब और उसके सपने के बारे में। जब इसहाक और रेबिका ने याकूब को उसके नाना और मामा लोबान के घर भेजा, तब याकूब परमेश्वर के हाथ में था और परमेश्वर उसे एक योग्य व्यक्ति बनाना चाहता था, क्योंकि अभी वो उस काबिल नहीं बना था जिस काबिल परमेश्वर के प्रतिज्ञा का धारक बन सके, यानी यीशु मसीह के आने का धारक बन सके। उसके लिए उसे प्रिपेयर करना था, तो उसे अपने मामा लाबान के अधीन होना था और एक योग्य इंसान बनना था। याकूब को ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। जब वो ट्रैवल कर रहा था उत्तर की ओर और वो अपने मामा के घर हारान देश को जा रहा था, तो तब वो एक नगर में पहुंचा, लूज नगर, जो कि बाद में बैतेल कहलाया। वहां पे सनसेट हो चुका था, तो वो वहां पे रात बिताने के लिए रुक गया, रेस्ट करने के लिए। उसने उस स्थान पर एक पत्थर को उठाकर अपना तकिया बना लिया और वो सो गया। और उसने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ी सी सीढ़ी है जो स्वर्ग में चढ़ रही है और उतर रही है। उसका एक छोर पृथ्वी पर है, जमीन पे है, और एक स्वर्ग पे है, और वहां से परमेश्वर के दूत ऊपर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। और याकूब देखता है कि परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा है और वो याकूब से कहता है, हम देखेंगे उत्पत्ति 28 की 13th आयत में लिखा है, वो कहते हैं कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू खड़ा है और उसमें मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरे रक्षा करूंगा, और तुझको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। याकूब सपने से जाग उठता है और कहने लगता है कि निश्चय यहाँ पे यहोवा परमेश्वर है, और मैं इस बात को नहीं जानता था। वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है और कहने लगता है कि ये स्थान क्या ही भय योग्य है। यहाँ पर परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ और हो ही नहीं सकता है, या फिर ये स्वर्ग का फाटक है। अपने ने याकूब के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। वो जान गया कि परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है, उनके साथ रहता है, उन्हें सुरक्षित करता है। और वो जानता था कि अब्राहम और इसहाक की जो मसीही वाचा है वो उसे प्राप्त हुई थी। मॉर्निंग हुई और याकूब उठा, और जिस पत्थर पे वो सो रहा था उसको उसने उठाया और उसे खड़ा किया और एक खंबे के समान रखा और उस पर तेल डाला, और उसका नाम, उस जगह का नाम उसने बैतेल रखा, यानी कि ईश्वर का भवन। फिर याकूब ने मन्नत मांगी, अगर परमेश्वर इस यात्रा में उसकी रक्षा करेगा, उसे खाने के लिए भोजन देगा, उसे पहनने के लिए कपड़े देगा, और वो अपने कुशल से अपने पिता के घर वापस लौट जाएगा, तो यहोवा उसका परमेश्वर ठहरेगा। और जिस खंबे को उसने खड़ा किया था वो परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो भी परमेश्वर उसे देगा वो उसका दशवांश परमेश्वर को लौटाएगा। याकूब ने बैतेल में उस पहले लेसन को सीखा जो परमेश्वर उसे सिखाना चाहता था, कि परमेश्वर उसके साथ हमेशा है और उसकी हमेशा वो रक्षा अगुवाई करेगा, सुरक्षा करेगा और उसे आशीष देगा। ऐसी परमेश्वर भी इस वचन के द्वारा आज हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, हमारी हमेशा सुरक्षा करेंगे और हमें आशीष देंगे अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।